इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक यही रिएक्शन था ना आप सभी का जब आप सब लोगों ने ये खबर सुनी कि ऐश्वर्या शर्मा ने सीरियल गुम है किसी के प्यार में को छोड़ दिया है। अब दोस्तों ऐश्वर्या शर्मा नहीं बल्कि पत्र लेखा ने गुम है किसी के प्यार में को छोड़ दिया है, क्योंकि सभी लोग यहां पर चाहते थे कि यहां पर पत्र लेखा का किरदार जो है वो सीरियल से हमेशा के लिए अलविदा कह दें। एंड फाइनली आपकी वो मनोकामना पूरी कर दी सीरियल के मेकर्स ने। अब दोस्तों यहां पर ऐश्वर्या शर्मा बखूबी एक अच्छी अदाकारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका किरदार पत्र लेखा का कुछ ऐसा था कि सीरियल को खासा पसंद नहीं आया, क्योंकि भला नेगेटिव रोल किसको ही पसंद आए। और ऐसे में सभी चाहते हैं कि विलन का एक ना एक दिन सफाया हो, लेकिन पत्र लेखा का हो नहीं रहा था। लोगों की इरिटेशन बढ़ रही थी। एंड फाइनली आज के दिन जो है सभी लोगों के दिल के कलेजों को ठंडक पड़ गई। एंड मैं तो सुबह अपने ही वीडियो का कमेंट सेक्शन देखकर हंस रहा था, लोग इतने फनी फनी कमेंट्स कर रहे थे। एंड बहुत सारे लोग तो मुझे बोल रहे थे कि रजत भाई आपकी ये अपडेट भी हमें गलत लग रही है, क्योंकि यहां पर पिछली कुछ अपडेट में ज्यादा दम नहीं लगा। लेकिन यहां पर ऐश्वर्या शर्मा ने खुद ने डिक्लेयर किया है कि वो सीरियल छोड़ रही है। एंड रीजन कई सारे हैं, पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लेकिन आप बात करेंगे हम आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि पत्र लेखा नहीं है तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो जुड़े रहिए वीडियो में, लास्ट तक सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर। तो दोस्तों यहां पर आने वाला एपिसोड का प्रीकैप तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको भी पुराने एपिसोड में से थोड़ा सा तोड़कर मरोड़कर जोड़कर आप लोगों के सामने नया प्रीकैप बनाकर पेश कर दिया। अब यहां पर जो भवानी काकू और निनाद वाला सीन होता है कि आखिरकार ये लोग गए कहां, वो सीन जो है आपको जो है पिछले कुछ एपिसोड्स के देखने को मिले, जहां पर ओरिजिनल जो चौहान निवास था उसका वो सीन था। एंड उसके बाद जो सीन आपको देखने को मिला वो सीरियल के मेकर्स ने अब जाकर शूट किया है। तो आने वाले एपिसोड के अंदर भवानी काकू ने जो है फैसला कर लिया है कि अगर विराट को सही में फिर से सही करना है, उसे वाकई में खुशी देखना है और चौहान निवास की खुशियों को लौटाना है, तो यहां पर सही को लाना ही पड़ेगा चौहान निवास में। और सही एक शर्त पर ही आएगी, अगर वो लोग सही को सभी को कन्विंस कर ले कि हाँ वो चौहान निवास में रहेगी, तो यहां पर सही को भी ऑटोमेटिक आना ही पड़ेगा। एंड भवानी काकू यहां पर अपनी पॉलिटिशियन पावर का यूज करते हुए नजर आएगी कि सीधी उंगली से घुई नहीं निकल रहा, उंगली को टेढ़ी करके निकाल दो। तो यहां पर भवानी काकू अपनी पावर का फुल यूज करते हुए नजर आएगी। लेकिन यहां पर उमी काका निनाद इन सबके हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे कि यहां पर कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इनका पॉलिटिशियन करियर खराब ना हो जाए और कुछ बड़े लफड़े ना हो जाए। और विराट भाई साहब जो है यहां पर पूरी तरीके से एक मजनू की तरह अपनी लाइफ को जोखिम में डालकर हर एक मिशन को, हर एक केस को सॉल्व करने में लग गए। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, जैसा कि सीरियल में लीप के बीच में बताया गया था कि विराट की हालत बहुत खराब हो गई थी। सेम टू सेम हालत विराट की वैसी ही यहां पर फिर से नजर आ रही है। यहां पर जो निनाद है वो विराट को कॉल करने वाले कहेंगे कि बेटा जल्दी से कुछ कर। यहां पर भवानी काकू जो है अधिकारी फैमिली के यहां पर पहुंच चुकी है, अधिकारी भवन जा रही है अपनी पूरी गैंग को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पर धावा बोलने के लिए। ऐसे में दोस्तों यहां पर भवानी काकू को यह चीज नहीं पता है कि जब वो अधिकारी निवास पहुंचेगी तो उनका पॉलिटिशियन करियर जो है पूरी तरीके से चौपट हो सकता है, क्योंकि यहां पर भवानी काकू का ही अतीत वहां पर निकलकर उनका इंतजार कर रहा है। अब दोस्तों यहां पर चौहान निवास को छोड़ने के बाद सही पूरी तरीके से खुश तो बिल्कुल नहीं है, पूरी तरीके से उदासी में सही जा रही है। और यहां पर बहुत सारे लोग कमेंट ये कर रहे थे कि हम लोग जो है सीरियल को देख रहे हैं, बहुत सीरियल को लोग क्विट भी कर रहे हैं, लेकिन असल में जो चीज लोग देखना चाहते हैं वो सीरियल के मेकर्स पूरी तरीके से इग्नोर कर चुके हैं। और वो चीज है सही का एक पॉजिटिव कैरेक्टर गढ़चिरौली अवतार। क्योंकि यहां पर सही का कैरेक्टर हमेशा ही जाना गया है इस चीज को लेकर कि वो दमदार किरदार है, खुद के लिए स्टैंड लेता है, अपनी बातों को रखने का दम रखता है और किसी भी गलती का सामना करने का दमखम रखता है। लेकिन फिलहाल के टाइम पर सही का किरदार ही पूरी तरीके से अपना जो रियलिटी थी, जो अपना कैरेक्टर था वो खो चुका है पूरी तरीके से। और जो असल सही का दमदार रोल था वो गायब सा ही नजर आया। हमें पिछले कई महीनों से सही में कोई दमखम नजर नहीं आया। बीच में थोड़ी बहुत चौहान निवास में जब आई थी तो पुरानी सही हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब तो पूरी सही गायब हो चुकी है। यहां पर केवल और केवल पत्र लेखा की खुशियों के लिए, चौहान निवास की खुशियों के लिए जो है अपने बच्चे तक को छोड़कर वो किसी और से शादी कर लेती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर उसने सत्या की लाइफ भी बर्बाद ही की है, क्योंकि ये बात तो हम सभी को पता है कि सत्या और सही की लाइफ जो है ज्यादा आगे तक नहीं जाने वाली है। सीरियल के अंदर उनकी जोड़ी ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। एंड इसका रीजन और कोई नहीं बल्कि विराट है, क्योंकि पत्र लेखा ने एग्जिट कर दिया है और विराट भाई के पास अब एक ही नाव बची है सवार होने के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि सही है।
अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या किसी नई फीमेल एक्ट्रेस की एंट्री सीरियल के अंदर होगी यहां पर, क्योंकि पत्र लेखा जा चुकी है तो सीरियल को जरूरत तो पड़ेगी ही एक फीमेल एक्ट्रेस की। तो ऐसे में दोस्तों फिलहाल कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि कोई फीमेल कैरेक्टर सीरियल के अंदर हमें नजर आएगी, क्योंकि यहां पर अगर कहानी को आगे बढ़ाना है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सत्या की फैमिली के कंधे पर बंदूक रखकर सीरियल के मेकर्स बहुत लंबे टाइम तक चला सकते हैं, क्योंकि जब अतीत निकलकर सामने आएगा तो सीधी सी बात है सत्या की फैमिली चौहान निवास को ट्रांसफर हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि सत्या तो यहां पर चौहान निवास का वंशज निकलने वाला है। तो सीरियल के मेकर्स के पास बहुत सारी चीजें यहां पर दिखाने के लिए हैं एंड ऑलरेडी सत्या की फैमिली के साथ 4 फीमेल कैरेक्टर हमें सीरियल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। किसी एक को भी विलेन में तब्दील कर दे तो कौन सी बड़ी बात है, 2 को करो 3 को करो विलेन में तब्दील, कौन सी बड़ी बात है सीरियल के मेकर्स के लिए। तो यहां पर यह चीज तो आप लोग भूल जाइए कि पत्र लेखा के बिना सीरियल चलना एकदम नामुमकिन है। बहुत सारे ऐश्वर्या शर्मा के फैन हैं जो बोल रहे हैं कि सीरियल चलेगा ही नहीं है ऐश्वर्या शर्मा के बिना। यह बात माननी पूरी तरीके से सही है। ऐश्वर्या शर्मा बहुत कमाल की अदाकारा हैं, बहुत कमाल का उन्होंने एक्ट किया है सीरियल के अंदर, पूरी तरीके से नेगेटिव तो पूरी तरीके से नेगेटिव, और कहीं पर अगर पॉजिटिव रोल स्टार्टिंग में था तो पॉजिटिव भी नजर आया। लेकिन सीरियल उनके बिना ना चले ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर सीरियल में जो है पूरी की पूरी स्टारकास्ट चेंज कर दी जाती है, लीप आ जाता है, पूरी कहानियां बदल जाती है, लेकिन सीरियल ऐसे बंद नहीं होते हैं। तो ऐश्वर्या शर्मा के बिना सीरियल बंद नहीं होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन हाँ उनकी कमी जरूर खल सकती है बहुत सारे ऐश्वर्या शर्मा के फैंस को। वेल आप भी उन फैंस में शामिल हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन बताइए। आपका कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। कितने ज्यादा एक्साइटेड आप आने वाले एपिसोड के लिए ये भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।